जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे एब्डोमिनल पेल्विस। तो इसमें आप सबसे पहले मैं चाह रहा था कि हम लोग थोड़ी-सी बेस बना लें। तो हम मसल्स देखेंगे सबसे पहले एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के। उसमें सबसे पहला मसल हमारे पास जो आगे पर है, आप देख सकते हैं, बखूबी देख सकते हैं कि स्किन हमने उतारी, हमने जो फैट था वो उतारा। अब हम लोग नीचे आ गए। नीचे हमारे पास ये मसल पड़ा है, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। ऐसे इसके फाइबर्स जा रहे हैं और आप मज़ीद देखो तो ये इसका ये मस्कुलर पार्ट है, ये इसका न्यूरेटिक पार्ट है, ठीक है? और हमारा जो मेजर कंसर्न होगा ना, वो होगा हमारा इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल जो ये निकल के आ रहा है, देखो आपको इस बात का तो पता है कि जो स्पर्मेटिक एक होते हैं वास डेफरेंस, जो हमारे स्पर्म्स होते हैं ना, स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर और वहां से फिर वास डेफरेंस के थ्रू चलते हुए वो आते हैं सेमिनल वेजिकल्स में। तो कोई रस और टेस्टिस पड़े हैं बाहर, तो जो जो सेमिनल वेजिकल ने पेट के अंदर जाके ब्लैडर के नीचे सेमिनल वेजिकल में जा रहे हैं, तो उसके लिए उस कहीं ना कहीं से तो इंटर करना पड़ेगा पेट के अंदर। तो वो जो जो रास्ता है जहाँ से वो इंटर करती है वास डेफरेंस, वो है इंग्वाइनल कैनाल। तो मेजर कंसर्न अभी हमारा वो है। आप ये देखिए, ये इंग्वाइनल कैनाल ये यहाँ से निकल रही है और यहाँ एक ये ट्रायंगुलर सी ओपनिंग होती है, जिसको कहते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है, इसमें आप देखो तो ये एक ट्रायंगुलर सी ओपनिंग होती है। आप मजीद मैं दिखाऊंगा और तस्वीरों में तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। सही है। और ये स्पर्मेटिक कोर निकल के आ रही है। अच्छा, हम लोग पहले फिलहाल मसल्स देखते हैं। एक मजीद एमसीक्यू ये आता है कि जो एक्सटर्नल ओब्लीक मसल है, ये सीरेटस एंटीरियर मसल, जो यहाँ से हमारा सीरेटस एंटीरियर मसल होता है, उसके साथ ये इंटर डिजिटेट मतलब उसमें करते हैं। सही है। दूसरा हमारा मसल आ गया। आप देखो कि मैंने ये एक्सटर्नल ओब्लीक मसल जो था, ये सारा काट दिया है और नीचे से हमें रिब्स नजर आना शुरू हुई है। ये मसल है अपने पास इंटरनल ओब्लीक मसल। इंटरनल ओब्लीक मसल। और एक ये मसल नजर आ रहा है, ये है रेक्टस एब्डोमिनस मसल। इसको इन बातों को मजीद समझेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी आहिस्ता आहिस्ता बस आप देखते जाएं। सही है। अच्छा, इससे इससे इस लेयर को भी अगर मैं उतारूं ना, तो इससे नीचे पड़ा है ये वाला ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल। ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल। सही है। यहाँ तक बात समझ आइए कुछ? अच्छा, मैं अब आपको ये तीन मसल समझ आ गए। ये हम इनर साइड से देख रहे हैं। अगर आप इनर साइड से देखें तो ये जो ये है ना, ये पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम इनर कवरिंग होती है एब्डोमेन की। मैंने पेरिटोनियम को उखाड़ दिया। मैंने सारे, एक बंदे को हमने आगे से भी दरमियान से काटा है, उसके सारे ऑर्गन्स। हम लोग बैक से देख रहे हैं, फ्रंट वाल को बैक से अंदर एक बंदे के अंदर बैठ के देख रहा हूँ मैं उसके फ्रंट वाल को। हमें उसकी ये अम्बलाइकस नजर आ रही है। मैंने उसके पेरिटोनियम को उतारा तो मुझे ये एक फेशिया नजर आया। क्या नाम है? ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। इस ट्रांसवर्सैलिस फेशिया के आगे पड़ा होगा ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनल मसल। उससे आगे पड़ा होगा इंटरनल ओब्लीक। उससे आगे पड़ा होगा एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। ये बात समझ आ गई। और दरमियान में ना, यहाँ करके दरमियान में, तो साइड्स पे मसल ना, दरमियान में पड़े हो गए रेक्टस एब्डोमिनस। जो हमारे वो सिक्स सिक्स बैक एब्स नहीं बनते, वो ये वाले मसल बनाते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस। लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है। अभी हमारा कंसर्न कुछ और है। ये हमारा कंसर्न है, आप ये देखें। मैंने आपको लेयर समझा दी मसल्स की। ये पेरिटोनियम है। ये क्या है पीछे? ये पेरिटोनियम है। ये पेरिटोनियम है। सही है। पेरिटोनियम। हमने पेरिटोनियम को नहीं छेड़ना। वास डेफरेंस ने कहाँ से आना? वास डेफरेंस में आना था, ब्लैडर के नीचे होते हैं सेमिनल वेसिकल्स, वहां से। ठीक है। तो ब्लैडर का जो मतलब नीचे, ब्लैडर के ऊपर पेरिटोनियम होती है। अदरवाइज ब्लैडर का काफी तर हिस्सा जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल है। तो ठीक है, मतलब वास डिफरेंस को पेट्रोनियम को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। वो इस तरह ये निकलती हुई आ जाती है। ये वास डिफरेंस रेट्रोपेट्रोनियल ही आ जाती है। पेट्रोनियम को इसने नहीं क्रॉस पियर्स पियर्स किया। अच्छा, और हमें क्या चाहिए? हमें टेस्टिस के लिए आर्टरीज चाहिए, वेन्स चाहिए। वो कहाँ से आएंगी? वो तो एयोटा में से आएगी। तो एयोटा तो रेट्रोपेरिटोनियल है, तो उसको भी जरूरत नहीं है। वो भी टेस्टिकुलर आर्टरीज और वेन्स इस तरह रेट्रोपेरिटोनियली रन करती हुई इधर आ जाती है। अब ये ना पेरिटोनियम से नीचे नीचे होते हुए आगे, अब इन्होंने निकलना है बाहर, एब्डोमिनल वॉल्स को pierce करते हुए नीचे जाना है टेस्टिस की तरफ। सही है। आप देखो, सबसे पहले इसकी जो सामने दीवार आई वो आई अपने पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। सही है। जो मैंने आपको दिखाया था फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये उनको क्रॉस करेगा। फिर अपने पास आएगा ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस ट्रांसवर्सिस मसल, उसको करेगा। फिर इंटरनल ओब्लिक, फिर एक्सटर्नल ओब्लिक। ठीक है। और फिर ये बाहर निकल जाएगा।
तो ये जो रिंग यानी सारा कैनाल जो है ना, ये है अपने पास इंग्वाइनल कैनाल। इसकी इंटरनल ओपनिंग कौन बनाता है? ये जो अपने पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है ना, वो बनाता है इंटरनल इंटरनल ओपनिंग। और जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, जो ये ट्राइएंगुलर सी एक ओपनिंग है, ये ट्राइएंगुलर सी ओपनिंग सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है, ये बनाता है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का एपोन्यूरोसिस। सही है। अच्छा, जो डीप इंग्वाइनल रिंग है, जो कि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में होती है, वो सर्कुलर होती है, राउंड होती है। जबकि जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ये ट्राइएंगुलर होती है। एक बात। अच्छा, अब जैसे जैसे ना ये चीजें जो है, वास डेफरेंस और टेस्टिकुलर आर्टरीज, जैसे जैसे ये इन वाल्स को क्रॉस कर करके आगे जाएगी ना, वैसे वैसे ये वाल्स अपनी लेयर्स इनके ऊपर फेंक जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले ना ये जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस को जब क्रॉस करेगा, तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के ऊपर से आ जाएगी एक लेयर, जो बनाएगी इंटरनल फेशिया। ठीक है। एक मिनट, मैं आपको मजीद दिखाता हूँ। ठीक है। जिस जिस स्पर्मेटिक कोड है ना, ये देखो, ये इस तरह है। ये जो टेस्टिस से एपिडिdymis और ये एपिडिdymis से वास रेफरेंस में ऐसे जाके इंग्वाइनल रिंग को क्रॉस करते हुए ब्लैडर के नीचे सेमिनल वेसिकल्स में से होके, प्रोस्टेट से होके यूरिथ्रा में जाना होता है, ताकि फिर बाद में ये पेनिस में से स्पर्म बाहर निकल सके ना। तो ये इसका। अच्छा, ये वही चीज़ है कि लेयर्स कैसे कैसे आ रही थी। मैंने आपको बताया कि ये लेयर्स हैं, और इसी तरह ये लेयर्स स्पर्मेटिक कोड के ऊपर ऊपर आती जाएंगी। मैं आपको लेयर्स बता रहा था। तो मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसवर्सैलिस मसल है, वो बनाएगा इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। सही है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। उसके बाद फिर अपने पास आएगा कौन सा, अगली लेयर कौन सी थी ट्रांसवर्सैलिस मसल के बाद? ट्रांसवर्सैलिस फेशिया के बाद ट्रांसवर्सस मसल। ठीक है। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल था। ये मसल कुछ भी नहीं करता। ये मसल आप देख लो, ये जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है, इसमें से वैसे ही गुजर गई। सही है। अगला मसला है इंटरनल ओब्लीक मसल। इंटरनल ओब्लीक मसल है ना, क्रीमेस्टेरिक मसल बनाते हैं। क्रीमेस्टेरिक मसल वो है जो कि इस स्पर्मेटिक कोड के अंदर साथ साथ उसकी दीवार में एक मसल रन करते हैं, वो है ये क्रीमेस्टेरिक मसल। उसके बाद अपने पास आई एक्सटर्नल ओब्लीक मसल, जो था उसने बनाया एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। सही है, आसान चीज है, एक दफा दोबारा देखते हैं। अपने पास आया सबसे पहले एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, स्पर्मेटिक कोड अंदर पड़ी है। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बनाएगा एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। फिर इसके अंदर आएगा क्रीमेस्टेरिक मसल, वो बनाएगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। फिर उसके अंदर आएगा इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्टेरिक मसल, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। दो फेशिया के दरमियान एक मसल है। सही है। तो जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ये कौन बनाएगा? ये जाके बनाएगा फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। सही है। और जो मसल था ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, वो कुछ भी नहीं देता स्पर्मेटिकोड की वाल के अंदर। ये बात याद रह जाएगी। अच्छा, और हम लोग कंटेंट्स देख लें। तो कंटेंट्स में आपको मैंने बताया वास डेफरेंस आएगी, ये घूम के आ रही है रेट्रोपेरिटोनियली, वास डेफरेंस ब्लैडर के नीचे से, और ये टेस्टिकुलर आर्टरीज और वेन्स आ रही है। ये जो टेस्टिकुलर वेन्स है ना, ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस होते हैं। ये सारा ना, इसके मतलब जहाँ से टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर से सारा पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस रन कर रहा होता है। करते करते इंग्वाइनल कैनाल के अंदर भी पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस होता है, और वो फिर प्लेक्सिस आके ड्रेन करता है किसके अंदर? ये टेस्टिकुलर वेन्स के अंदर। सही है। मैं आपको एक तस्वीर मजीद दिखाऊं। ये देखें, ये जो है ना, ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस, ये सारा अंदर रन करेगा स्पर्मेटिक उसके अंदर, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर भी, और बाद में ये ड्रेन हो जाएगा किसमें? टेस्टिकुलर वेन्स के अंदर। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी। अच्छा, और एक और बात देखें, ये देखें, अगर आपने गौर किया हो ना, ये देखें, ये हम लोग देख रहे थे, ये आए, इसमें से गुजरती गई, तो ये एक नर्व थी। ये नर्व पता नहीं अचानक से इसके साथ कहीं से एडअप हो गई है, और ये फिर साथ साथ ट्रेवल कर रही है। ये है इलियो इंग्वाइनल नर्व। वो पूछता है कंटेंट्स क्या है अपने पास इसके, इंग्वाइनल कैनाल के क्या कंटेंट्स हैं। तो उसमें हमने देखा, एक तो ये स्पर्मेटिक कोड आ गई, जो दूसरी है वो है इलियो इंग्वाइनल नर्व। सही है, यहाँ तक तो हो जाएगा, ये अपने पास कवर हो गया, इंग्वाइनल कैनाल मोस्टली कवर हो गई है। अब हम लोगों ने देखना है कुछ आर्टरीज को देखने। एक
वैसे देखिए यहाँ ना हम लोग जो थोरैक्स के अंदर पढ़ के आए थे आर्टरीज, मल्टीपल हम लोगों ने आर्टरीज पढ़ी थी। उसमें अगर आपको याद होगा एक आर्टरी का हमने बड़ा ज़िक्र किया था, ये इंटरनल थोरैसिक आर्टरी जो स्टर्नम के बिल्कुल साथ-साथ रन कर रही होती है। और मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली 6 इंटरकोस्टल आर्टरीज़ यही देगी। और फिर मज़ीद मैंने आपको बताया था कि जो ये डिवाइड हो जाती है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक में और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी में। मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी बिल्कुल कोस्टल कार्टिलेजिस के साथ-साथ रन करती हुई नीचे वाली 6 इंटरकोस्टल आर्टरीज़ देगी। और जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक है ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल के पियर्स करती हुई नीचे जाएगी और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज के साथ मिल जाएगी। ये एक बात आपको मैंने ये बात एक ऐड की है मैंने। अच्छा, दूसरी बात जो सवाल पूछता है कि सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से आती है। मैंने ये चीज़ इसलिए रिवाइज करवाई है कि आपने सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज को सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से कंफ्यूज नहीं करना। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है ना वो ये वाली है सुपरफिशियल, नीचे से आ रही है और ये मैदे की तरफ जा रही है, एक तरह से अम्बलाइकस की तरफ जा रही है, तो इसलिए इसका नाम है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और ये कौन देता है, ये देखिए फेमरल आर्टरी है जो फेमरल अपनी सेफनेस ओपनिंग के अंदर से देती है। इसके अलावा और भी कोई सुपरफिशियल आर्टरीज देती है, जिस तरह की अपनी सुपरफिशियल पेडेंडल आ गई और डीप पेडेंडल आ गई, तो ये देती है। लेकिन हम लोगों ने एक याद करनी है कि ये वाली सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, फेमरल की। अगर मैं कहूँ सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, तब आपने कहना है इंटरनल थोरैसिक की। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, बाकी ये देखिए ये वही है, ये अपने पास इसके कंटेंट्स दिखाए हुए हैं। अच्छा, एक एक पूछता है कंजॉइंट टेंडन, वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए जो अपने पास दो मसल्स थे, आगे आ गया एक्सटर्नल ओब्लिक, इसको तो निकाल दो, फिर आ गया इंटरनल ओब्लिक और उससे पीछे था ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। ये दोनों ना एंड पे आके कुछ लिगामेंट्स मिलके ये दोनों, ये दो मसल्स ये मिलके कंजॉइंट टेंडन बनाते हैं। तो वो एमसीयू पूछता है कि इसको कंजॉइंट टेंडन जो है ये कौन बनाता है, तो ये दो मसल्स इंटरनल ओब्लिक और उसके उसके फाइबर्स और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल उसके फाइबर्स मिलके ये बनाते हैं। और यूं भी पूछा जा सकता है कि मीडियल वाल, ये ना मीडियल वाल बनाता है जो कंजॉइंट टेंडन है ना, ये मीडियल वाल बनाता है किसकी, इसकी इंग्वाइनल कैनाल की। अगर आप देखो तो अंदाजा होगा, ये मीडियल साइड है, इसके अंदर से कैनाल यहाँ से निकल के आ रही है जिसके अंदर स्पर्मेटिकोड पड़ी है। सही है, ये बात याद रह जाएगी। अच्छा, अब मजीद अगर कुछ बात ऐड करनी हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। मैं आपको ना ये देखो, ये है अपने पास, ये नीचे से हम लोगों ने देख लिया, ये आप देख पा रहे हो, ये समझ आ रही है। ये देखो, ये है क्रीमेस्टेरिक मसल। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो उसकी वॉल्स होगी उसमें होगा एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्टेरिक मसल, फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। उन्होंने ना इसको काटा है और ये देखो ये एक्सटर्नल, अभी इसमें ना इतनी ज्यादा चीजें नहीं काटी, ये भी उन्होंने बस स्क्रोटम काटा, स्क्रोटम की वॉल्स काटी है, उन्होंने टेस्टिस की कोई नहीं चीज काटी। अब उसने पहली चीज जो टेस्टिस के ऊपर से उतारी ना वो थी ये वाली एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। उसके नीचे से निकला ये मसल एक, जो क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स करवाते हैं, ये है क्रीमेस्टेरिक मसल। इसको काटेंगे ना तो इसके नीचे से निकलेगा इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। उसको काटेंगे तो उसके अंदर से हमें ये जो कंटेंट्स थे ना वो नजर आएंगे। मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये था एक्सटर्नल, सॉरी ये था यहाँ से इतना आवाजा नहीं हो रहा, ये आर्टरी नर्व चल रही है एक्चुअली। और ये आर्टरीज हैं, ये कंटेंट्स हैं एक्चुअली। तो हमारे पास ना, हमें यहाँ वाल है उसने लेबल नहीं किया हुआ है, ये है अपने पास, आप कहो कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, यहाँ होगी क्रीमेस्टेरिक मसल और ये होगा इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। और ये सारे कंटेंट्स हैं, ये सारे क्या हैं, कंटेंट्स हैं स्पर्मेटिक कोड के, जिनमें से मेजर जो हमने डिस्कस किए, एक ये वास्ट डिफरेंस है, वो ये वास्ट डिफरेंस है, ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस है जो कि टेस्टिकुलर वेन्स एक्चुअली हैं, और ये टेस्टिकुलर आर्टरी हैं। ये चीज़ें हमने डिस्कस की, मैंने मजीद अभी डिटेल में नहीं किया, खुद ही नहीं गया मैं डिटेल में। अच्छा, अगर हम लोग ना इसको देखें तो ये है ट्यूनिका वेजिनैलिस।
ट्यूनिका वेजिनैलिस क्या है कि जब हम लोगों ने देखा यार, हमने कहा यार पेरिटोनियम को तो पियर्स नहीं किया, और अब मैं आपको बताऊँगा कि ये पेरिटोनियम से आई है। तो उसकी वजह ये है कि ये पेरिटोनियम को पियर्स नहीं करती, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ही ऐसे है। लेकिन जब टेस्टिस नीचे आ रहे होते हैं ना, पेट में से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, तब साथ में ना एक तरह से इमेजिनेशन आती है पेरिटोनियम के साथ। पेरिटोनियम को पियर्स नहीं करा, लेकिन पेरिटोनियम में लाइक अगर आप पेरिटोनियम में उँगली डाल के ना, पेरिटोनियम में उँगली डाल के वो भी एक तो अपने स्पर्मेटिक कोड आपने गुजार दिया ना इन्वायरल कैनाल से, उसी तरह अगर आपने उँगली डाल के पेट्रोनियम को भी अंदर ऐसे घुसेड़ दो ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं गया, लेकिन वो पेट्रोनियम को साथ वो आती है और वो बनाती है ट्यूनिका वेजिनैलिस। मैं ज़्यादा डीप जा रहा हूँ, तो ये वैसे एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन ये वाली बात एमसीक्यूज़ नहीं है कि ये पेट्रोनियम से आती है। अच्छा, तो अपने पास आ गया ट्यूनिका वेजिनैलिस, जो कि इसके गिर्द कवरिंग होती है और ये पेट्रोनियम से आती है। ये वैसे काम की बात है। जब हम पढ़ेंगे ना अ, कहते हैं हाइड्रोसील पढ़ेंगे, तो उसमें काम आएगी। ये मैंने एक तस्वीर ली थी नेट से, ये देखें, ये आपको ईज़ी तरीका है। ये बाह्य ट्यूनिका वेजिनैलिस है, उसकी 2 लेयर्स हैं, एक अपने पास विज़रल है, एक पैरेटल लेयर है। जब हाइड्रोसील होते हैं ना, तो पानी इसमें इकट्ठा होता है, इसकी 2 लेयर्स में इकट्ठा होता है पानी, सही है? और बिल्कुल टेस्टिस के ऊपर जो होती है ना लेयर, बिल्कुल एक 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 स्ट्रॉन्ग सी एक फाइब्रस, थिक फाइब्रस एक होती है लेयर, उसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। हम यहाँ से देखें, ये देखें, ये जो है ना फाइब्रस थिक सी, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सही है? ये बड़ी थिक होती है, इसको काटे ना तो अंदर पे ऐसे वो ब्राउन सा निकलता है कुछ, टेस्टिस का जो होता है ना कंटेंट। इसमें देखो, ये है अपने पास जो जो मैंने बताई थी ट्यूनिका वेजिनैलिस की 2 लेयर्स हैं। तो ये उसकी अपने पास आ गई पैरेटल लेयर, और ये इसके ऊपर चढ़ी हुई है विज़रल लेयर, सही है? और यहाँ हाइड्रोसील होती है। तो एमसीक्यू इस तरह आता है, कहता है कि वो हाइड्रोसील कहाँ बनती है? वो ट्यूनिका वेजिनैलिस के अंदर बनती है। दूसरा एमसीक्यू इस तरह आता है कि अगर आप नीडल से हाइड्रोसील को करो, उसका एस्पिरेट करो, तो कौन-सी लेयर है जिसको आप पियर्स नहीं करोगे? वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वो तो इसको भी आगे जाऊँगा तो टेस्टिस को अंदर जाऊँगा तब उसको पियर्स करके जाऊँगा, है ना? हम तो टेस्टिस के बाहिर है, ये 2 लेयर्स, पानी उसके बाहर इकट्ठा होगा। समझ आ रही है बात की? ये हो गया अपने पास। अब मैंने और क्या दिखाना था आपको? ये अभी के लिए, लेकिन ये भी एमसीक्यू है रेक्टस शीथ के बारे में। इसमें ना हम लोगों ने देखा, हमने देखा कि यार वो कंफ्यूज कर रहा था ना उस टाइम, वो रेक्टस मसल भी बीच में पड़ा हुआ था, साइडों पे मसल्स आ रहे थे। वो तो इस तरह होता है कि आगे से ये है, एक आर्कुएट लाइन होती है अम्बिलिकस के नीचे ना, अम्बिलिकस के नीचे एक आर्कुएट लाइन होती है अम्बिलिकस और अपोलो प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान में करके। तो ये है आर्कुएट लाइन से ऊपर क्या सिस्टम होता है। आर्कुएट लाइन से ऊपर ये होता है कि जो एक्सटर्नल ओब्लीक मसल है, उसका जो फेशिया एपोनेउरिस है वो आगे से गुजर जाएगा रेक्टस मसल के, और जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है उसका पीछे से गुजर जाएगा, और जो अपने पास इंटरनल ओब्लीक मसल है, इसका फेशिया डिवाइड होगा 2 में, सही है? एंटीरियर लेयर बनेगी, और तो वो मतलब 2 में डिवाइड होगा एपोनेउरिस इसका इंटरनल ओब्लीक का, और एक आगे चला जाएगा और एक पीछे पीछे चला जाएगा, सही है? और दरमियान में ये लीनिया एल्बा बनाएंगे। ये अपने पास आ गया, और ये है जब आर्कुएट लाइन से नीचे क्या होते हैं, आर्कुएट लाइन से नीचे सारे एपोनेउरिस आगे से गुजरते हैं, पीछे कोई सिर्फ अपना ट्रांसवर्सैलिस फेशिया होता है। अगर इस बात को मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ ना, तो इसमें आप देखो कि ये ट्रांसवर्स पेरिटोनियम उतारी, फिर ट्रांसवर्सैलिस फेशिया आया, उसमें से ना हम लोगों ने थोड़ा-सा फाड़ के देखा कि इसके नीचे क्या है। आप देखो, ये आर्कुएट लाइन है। इससे ऊपर-ऊपर ना एक और फेशिया अंदर रन कर रहा है रेक्टस एब्डोमिनस मसल के पीछे। ये वही मसल्स का एपोनेउरिस पीछे से आके बना रहे थे, लेकिन आर्कुएट लाइन के नीचे ना और सिर्फ यही है, अपना ट्रांसवर्सैलिस फेशिया ही है, और कोई भी नहीं आ रहा नीचे। सही है? अब हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊँ, वो पूछता है कि फेमोरल, ये वाला फेमोरल कैनाल की बात करेंगे, फेमोरल शीथ कैसे बनती है? फेमोरल शीथ, उसको सवाल आता है कि फेमोरल शीथ कैसे बनती है? तो वो पीछे से आता है फेशिया इलियाका, और आगे से आता है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, से ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, ये दोनों मिलके थाई में जाते हैं और फेमोरल शीथ बनाते हैं। अगर मैं आपको ये फेमोरल शीथ नज़र आ रही है ना, ये फेमोरल शीथ है कि एक पीछे एक फेशिया है, एक आगे एक फेशिया है, और इनके दरमियान ये कंटेंट्स रन कर रहे हैं, इसको फेमोरल शीथ कह रहे हैं हम। तो मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये देखिए, यहाँ कुछ कुछ यहाँ से आइडिया होगा, ये इलियाकस मसल है जो आइलियम के ऊपर होता है ना, तो
इसके ये इलियाकस फेशिया पीछे से आएगा और फेशिया ट्रांसवर्सैलिस जो पेट की सबसे पिछली फेशिया था वो आगे से आएगा। और इस तस्वीर में और भी ज़्यादा अच्छा दिखाया हुआ है। ये देखो, ये अपने पास आ गया फेशिया इलियाका, ये इलियाकस मसल आ गया, ये फेशिया इलियाका आ गया, ये पीछे से जा रहे हैं, इनके इन वेसल्स के पीछे से जा रहे हैं। और ये जो पेट के आगे था फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये आगे से जा रहे हैं। तो ये फिर थाई में जाके फेमोरल शीथ ये बनाएंगे, पीछे से फेशिया इलियाका, आगे से फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ये बात याद रह जाएगी। अब हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, काफी ज्यादा हम लोगों ने टाइम लगा दिया। आप ये देखो कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया एक्सटर्नल ओब्लीक मसल से आते हैं। इंग्वाइनल कैनाल डीप इंग्वाइनल रिंग से लेकर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक रन करती है। डीप इंग्वाइनल रिंग जो है वो ओपल ओपनिंग है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है ये ट्राइएंगुलर गैप है एक्सटर्नल ओब्लीक एपोन्यूरोसिस के अंदर। अच्छा, स्पर्मेटिक कोड, इसके कंटेंट्स क्या हैं? स्पर्मेटिक कोड गुजरेगा मेल्स में और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस गुजरेगा फीमेल्स में से, और साथ में एक नर्व गुजरती है इलियो इंग्वाइनल नर्व, ये दिखा चुका हूं मैं आपको। फिर कवरिंग्स क्या है स्पर्मेटिक कोड की? एक है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, फिर क्रीमेस्टेरिक मसल, फिर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया आएगा फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में से, क्रीमेस्टेरिक आएगा, क्रीमेस्टेरिक मसल भी और उसका फेशिया भी आएगा इंटरनल ओब्लीक में से, और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया आएगा एक्सटर्नल ओब्लीक अपोन्यूरोसिस में से। यहाँ तक हो गया। फिर वो पूछते हैं कि कंजॉइंट टेंडन कौन बनाता है? वो आ गया इंटरनल ओब्लीक और ट्रांसवर्सस मसल मिलके बनाते हैं, उनके फ्यूजन से बनते हैं। पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस इंग्वाइनल कैनाल में होता है, सही है। स्पर्मेटिक कोड में भी होता है, स्पर्मेटिक कोड में भी है, इंग्वाइनल कैनाल में भी है। मतलब इंग्वाइनल कैनाल के अंदर स्पर्मेटिक कोड, उसके अंदर पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस, ये वो कहना चाह रहे हैं। इंटरनल ओब्लीक मसल क्रीमेस्टेरिक मसल देगा, क्रीमेस्टेरिक फेशिया देगा। कंजॉइंट टेंडन जो है वो इंटरनल ओब्लीक मसल का एपोन्यूरोसिस, साथ में ट्रांस ट्रांसवर्सैलिस मसल का एपोन्यूरोसिस मिलके बनाते हैं। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी फेमोरल आर्टरी देती है। विच नर्व ट्रांसवर्सिस द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग? कौन सी नर्व है जो कि अपने पास स्पर्मेटिक कोड के साथ साथ आ रही थी? इलियो इंग्वाइनल नर्व, सही है। लैकुनर लिगामेंट इज मीडियली रोल्ड अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड इंग्वाइनल लिगामेंट। ये तो आपको आई गेस याद है कि अपने पास एंटीरियर सुपेरियर आइलेक्स स्पाइन आई और ये अपने पास प्यूबिक ट्यूबरकल आया, तो इसके दरमियान में होता है इंग्वाइनल लिगामेंट, और इसका ना मीडियल साइड से नहीं जैसे रोल्ड अप हुआ होता है, और लैकुनर लिगामेंट बना रहे होते हैं। ये देखें, ये देखें, ये आया इंग्वाइनल लिगामेंट, और ये ऐसे ना रोल्ड अप होके लैकुनर लिगामेंट बना रहा होता है। और इसी इसी एरिया में से वो फिर जो जो पीछे से फेशिया ट्रांसफर इलियाका आ रहा था, आगे से ट्रांसफर सैलिस आ रहा था, नीचे जाके फेमोरल शीथ बननी थी, और दरमियान में से ऊपर से एक्सटर्नल एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी और एक्सटर्नल आइलिक वेसल्स गुजर रही थी, नीचे जाके उन्होंने फेमोरल वेसल्स बन जाना था। तो यही ओपनिंग है सारी। ये देखें, ये देखें, यहाँ से ये आर है और ये आर है, ये लैकुनर लिगामेंट यहाँ है, मतलब थोड़ा छुपा हुआ है, यहाँ लैकुनर लिगामेंट है और इसके दरमियान से चीजें गुजर रही हैं। बात याद रह जाएगी। ये देखें, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, आगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल, और ये लैकुनर लिगामेंट है। फिर वो अपने पास हमें कहता है कि जो एक्सटर्नल ओब्लिक के फाइबर्स हैं वो इंटरडिजिटेट विद सीरेटस एंड इंटीरियर, सीरेटस एंटीरियर, सॉरी ये इंटीरियर की तो होता ही नहीं है कुछ, सीरेटस एंटीरियर, और ये वही एक्सटर्नल ओब्लिक सीरेटस एंटीरियर। एक बच्चे को क्रिप्टोर्चिडिज्म है तो उसको मेलिग्नेंसी का रिस्क ज्यादा होता है, ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि क्रिप्टोर्चिडिज्म भला एक साइड का हो लेकिन मेलिग्नेंसी का रिस्क दोनों टेस्टिस में ज्यादा होगा। फिर कहता है द फेमरल शीथ, फेमरल शीथ कैसे बनती है? जिसमें फेमरल वेसल्स पाई जाती हैं, पीछे से फेशिया इलेका, आगे से फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया क्रीमेस जो था अपने पास स्पर्मेटिक कोड का, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया कौन बनाता है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। एक्सटर्नल कौन बनाता है? एक्सटर्नल ओब्लीक एपोन्यूरोसिस।
इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, फेशिया ट्रांसवर्सालिस बनाते हैं। ये रेक्टस शीथ जो मैंने आपको पढ़ाई थी ना, रेक्टस मसल्स के आगे। तो इसके मतलब क्या बताया था कि आर्कुएट लाइन से ऊपर वो डिवाइड होके आगे पीछे आ रहे थे, और आर्कुएट लाइन से नीचे सारे आगे से जा रहे थे। वो जो ये जो एपोन्यूरोसिस है ना, यही है रेक्टस शीथ, सही है ना? तो कहते हैं रेक्टस शीट एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। अब अम्बलाइकस ऊपर है, आर्कुएट लाइन से ऊपर है। कैसे बनती है? फॉर्म्ड बाय एंटीरियरली कैसे बनती है? इंटरनल ओब्लिक मसल का एपोन्यूरोसिस, इंटरनल ओब्लिक और साथ में एक्सटर्नल ओब्लिक। अगर मैं वही पूछूं कि आर्कुएट लाइन से नीचे कैसे बनती है, तो एंटीरियर वाल कैसे बनती है रेक्टस शीट की, तब आप मुझे बताओगे कि तीनों मसल्स की एपोन्यूरोसिस से मिलकर बनती है। और मैं पूछूं कि आर्कुएट लाइन से नीचे रेक्टस शीथ की पोस्टीरियर वाल कैसे बनती है, तो आप मुझे कहोगे पोस्टीरियर वाल होती ही नहीं है आर्कुएट लाइन से नीचे। और मैं पूछूं कि आर्कुएट लाइन से ऊपर पोस्टीरियर वाल कैसे बनती है, तब आप मुझे बताओगे कि एपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ओब्लिक और साथ में ट्रांसवर्सैलिस मसल का एपोन्यूरोसिस। यही लिखा हुआ है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ अबव द लेवल ऑफ आर्कुएट लाइन कैसे बनती है? एपोन्यूरोसिस ऑफ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल और इंटरनल ओब्लिक की जो वो पीछे उसको कुछ डिवीजन आ रही थी ना, वो मिलकर बनाती है। याद रह जाएगी ये वाली बात। ये 2 एमसीक्यूज आए हैं, मजीद आ सकते हैं, कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए बंदे का। डीप इंग्वाइनल रिंग कौन बनाता है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ओवल होता है ये। और लैटरल वाल कौन बनाता है डीप इंग्वाइनल रिंग की? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, सेम चीज। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कौन बनाता है, जो कि ट्रायंगुलर होती है? एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस हो गया। ट्यूनिका वेजिनैलिस कहाँ से आती है? पैराइटल पेरिटोनियम से। अच्छा, उसने पूछा, बताया हुए पैराइटल पेरिटोनियम से आती है, सही है। पैराइटल पेरिटोनियम कौन सी होती है? जो पेट की जो वाल है ना, उसकी जो पेरिटोनियम है उसको कहते हैं पैराइटल, और जो विजरास के ऊपर आ रही है वो विजरल पेरिटोनियम है। तो ये पैराइटल पेरिटोनियम से आती है, सही है। और कहते हैं कि कवरिंग्स ऑफ टेस्टिस की कवरिंग्स क्या है? सबसे बाहर होगी ट्यूनिका वेजिनैलिस, उसके अंदर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया थिक फाइब्रस, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा तो मुझे नहीं पता। अच्छा, हाइड्रोसील कहाँ होता है? हाइड्रोसील होता है ट्यूनिका वेजिनैलिस की दो वाल्स के दरमियान। सवाल है कि अगर नीडल को पेयर्स करें, एस्पिरेट करें हाइड्रोसील को, तो कौन सी वाल है जो पेयर्स नहीं होगी? वो होगी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और कहते हैं कि फ्लूइड कहाँ होता है? ट्यूनिका वेजिनैलिस की दो वाल्स के दरमियान होता है हाइड्रोसील। अभी के लिए इतना ही।